Hello bachcho, let's read this question. So the question says, a particle is moving such that its position coordinates x, y are 2, 3 meter at time t is equal to 0, 6 meter, 7 meter at time t is equal to 2 second, and 13 meter, 14 meter at time t is equal to 5 second. Then average velocity vector v average from टाइम t is equal to 0 to t is equal to 5 सेकंड इज। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी जो है आपका, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, जो आपका टाइम होता है यहाँ पर एवरेज है, तो ये किसी इंटरवल में होता है। ठीक है, टाइम टेकन, दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, और अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन को मान लीजिए हम आर एफ फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं, माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोजीशन, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं वी, और ये आपके ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स जैसे आ रहे हैं जो आपके, ये आपके क्या करते हैं, एवरेज को डिनोट करते हैं। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर एफ माइनस ऑफ आवर आर आई वैक्टर डिवाइड बाई टी। टी क्या आपका टाइम टेकन, इसको डेल्टी लिख लीजिए। डेल्टी मतलब किसी टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टी इजिकल टू 0 सेकंड टू 5 सेकंड के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू 5, टी इजिकल टू 0 से टी इजिकल टू 5 सेकंड के बीच में हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो देखिए हम यहाँ पर पहले हम आर फाइनल निकाल लेते हैं। आर एफ क्या है आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, जिसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर एफ लिखेंगे। और हमें क्वेश्चन में उसने गिवन किया क्या, हमें निकालना है फ्रॉम टी इजिकल टू 0 से 5 सेकंड के बीच पर हमें ये हमें निकालना है। ठीक है, हाँ अब देखिए फाइनल फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आपका क्या, देखिए ये होगा आपका, ये आपको देखिए क्वेश्चन में क्यों ना 13 मीटर और 14 मीटर पर है एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। ठीक है, हमें देखिए 0 से 5 का निकालना है, तो 5 सेकंड इसकी फाइनल पोजीशन होगी और टी इज इक्वल टू 0 सेकंड इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। तो फाइनल उसने क्या बोला हमें, 13 मीटर 14 मीटर, हम इसको लिख सकते हैं देखिए 13 आई कैप प्लस ऑफ आवर 14 ऑफ आवर जे कैप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। और सिमिलरली हम यहाँ पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर आर आई वेक्टर से। ठीक है, आर आई वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, देखिए इनिशियली कहाँ पर था, टाइम टी इजिकल टू 0 सेकंड पर 2 मीटर 3 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इनिशियल और फाइनल आ गया। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए 13 आई प्लस 4 जे कैप, सॉरी 13 आई प्लस 14 जे कैप माइनस ऑफ आवर 2 आई कैप प्लस ऑफ आवर 3 जे कैप। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने, टी इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड में आपका 5 सेकंड इसका टाइम इंटरवल हो जाएगा। इसको देखिए 13 आई माइनस 2 आई करेंगे कितना आएगा आपका, 11 आई आएगा। 14 आई माइनस 3 आई करेंगे कितना आएगा आपका, 11 जी आएगा, डिवाइड बाई आवर 5। ठीक है, ये क्या गया आपका वेक्टर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 बाई 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो अब अंदर क्या बचेगा आपका आई कैप प्लस ऑफ आवर जे कैप। तो ये क्या गया आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछी गई थी कि क्या, फाइंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको ये क्या गया आपका, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका किससे, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।